भाग्यवान श्रोतावृंद, कोई भी यात्रा प्रारंभ क्यों न हो, उसका यात्रा का पर्यवसान अवश्य में ही होता है। तो हमारी और आपकी ये 15 दिन की यात्रा, जिसमें लगभग 29 सत्संग हुए हैं, इन 29 सत्संगों में जो आपने हमारे साथ मिलकर परमार्थ की यात्रा की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इस यात्रा का सुयोग जिस स्थान और जिन व्यक्तियों की वजह से हुआ, मैं उन व्यक्तियों को भी, उनकी सेवा के लिए भी, उनकी सौमनस्यता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। और आप सभी का जो दूर दूर से आते हैं, एक प्रकार से धन्यवाद देता हुआ, धन्यवाद करता हुआ ये कामना करता हूं कि सभी एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचें, जो कि अपनी निजी मंजिल, अपना स्वरूप, अपनी आत्मा है, और जिसमें पहुंचकर फिर आने जाने की कल्पना शांत हो जाती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां पहुंचकर फिर से आने की बात नहीं रहती है, वही परमात्मा का परम धाम, अपना स्वरूप कोई लोक नहीं है। लोक तो होते हैं भौतिक, लोक तो होते हैं बनने और बिगड़ने वाले, लोक तो होते हैं जिनमें दुनिया बसती है, लोक तो होते हैं माया में, लेकिन ये पदार्थ कोई लोक नहीं है, स्वरूप है, जो एक रस सत्य है, एक रस ज्ञान है, एक रस आनंद है, और सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल है। इस निर्विकार स्वरूप में संसार के लोक लोकांतर केवल कल्पित ही भास रहे हैं। इस प्रकार इस अपने स्वरूप को, जो इन सभी कल्पनाओं का एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, उसको आप समझें और उसको आप प्राप्त हों। इसी शुभ भावना को लेकर अंतिम इस यात्रा का, अब की बार की यात्रा का सत्संग आपके सामने रखा जा रहा है। आइए, प्रातः काल में ये बात चल रही थी, अज्ञान मूलोयम अनात्म बंधो। इस बंधन को एक पेड़ की संज्ञा दी थी प्रातः काल में, और बताया था कि ये पेड़ अज्ञान की आवरण शक्ति से निकलता है, शरीर का इसमें से अंकुर निकलता है, और ये फिर बढ़ता हुआ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की, जिसमें शाखा प्रशाखाएं होती हैं, प्राणों के जिसमें बड़े बड़े, जिनको कहना चाहिए मुख्य शाखाएं होती हैं, और जिसके ऊपर विषयों के फूल लगते हैं और दुखों के फल लगते हैं। इसके पेड़ के पैदा होने में तरह तरह के कर्म, जो पाप हैं, पुण्य हैं, निश्चित हैं, ऐसे कर्म इसको बढ़ाते भी हैं, इसमें रस भी डालते हैं और इसको जीवित रखते हैं, और भोगने वाला जीव रूपी पक्षी है। इस पेड़ का मूल है अज्ञान बंधन रूपी पेड़ का। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। ऊर्ध्वमूल मधय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये संसार रूपी बंधन रूपी पेड़ का ही उन्होंने जिक्र किया है।
ऊर्ध्वमूलम जिसकी ऊपर की ओर मूल है, अधः शाखम जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, अश्वत्थम जो पीपल का पेड़ है और क्षण क्षण में बदलने वाला है, जो आज है वो कल को रहने वाला नहीं है, जो वैसे अपनी मूल को लेकर अविनाशी है और जो अपनी आत्मी क्षण क्षण में बदलने वाला है, ऐसा ये संसार रूपी पेड़ ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि जिसके पत्ते वेद के मंत्र हैं, जो तरह तरह के कर्मों का फल बताते हैं। तुम पुण्य करोगे तो ये होगा, फला जगह जाओगे, फला जगह जाओगे, पाप कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। इस तरह से कर्मों की जो प्रशंसा की है वेद में, वही इस पेड़ की हरियाली है, वही इसके पत्ते हैं। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस पेड़ को जानता है वो वेद को जानने वाला है। फिर इस पेड़ के काटने का उपाय बताया है। इस बंधन रूपी संसार रूपी पेड़ से कैसे छुट्टी पाई जाए? असंग शस्त्रेण दृढ़ीन छित्वा, इस पेड़ को असंगता के शस्त्र से छेदन किया जाता है। ततः पदम तत् परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, इस पेड़ से छुट्टी पाकर, इसके फलों से छुट्टी पाकर और इससे अलग होकर जिसकी जड़ें ऊपर की ओर अपने ही हृदय में, अपने ही मस्तिष्क में, अपने ही संकल्प में मौजूद हैं, इसको असंगता के शस्त्र से काट देवे और उस पद को अपने आप में ढूंढ लेवे जिसमें पहुंचकर फिर वापस नहीं हुआ जाता। असंगता भी व्यक्ति को तब तक प्राप्त नहीं होती है जब तक ज्ञान न हो। कहीं कोई कहता रहे मुझे क्या मतलब है, मैं तो असंग हूं, मैं तो उदासीन हूं, मेरा तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये तभी संभव है जब अंदर से ज्ञान हो, संसार की असारता समझ लेवे, सुख और दुख की असारता समझ लेवे, हानि और लाभ की असारता समझ लेवे, जय और पराजय की स्वप्न रूपता समझ लेवे, उन्नति और अवनति की स्वप्न रूपता समझ लेवे। जब इस द्वंद्व को समझ लेता है कि ये कुछ भी नहीं है, तब ही व्यक्ति असंग रह सकता है। यूं कहने से असंग नहीं हो जाता कि मैंने तो बस छोड़ दिया। अरे जब तक मन से ये नहीं हटता तब तक कहां छूटता है? इसकी जड़ें तो मन के अंदर हैं, मन से बाहर निकलता है संसार का पेड़। इसलिए ज्ञान के द्वारा असंगता का सहारा लेकर जिसने इस पेड़ को निपटा दिया है, इसमें राग से भी छुट्टी नहीं होती है और द्वेष से भी छुट्टी नहीं होती है। राग द्वेष के पानी से यह पेड़ बढ़ता जाता है। इसलिए धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और संसार की असारता समझकर और अपने आप के साक्षी भाव को अनुभव करके अपनी निर्विकारता में विद्यमान रहते हुए संसार को सुख देना चाहिए, यानी सूख जाए इसको सूखते हुए देखते रहना चाहिए। इसमें राग द्वेष का पानी नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार से आप असंगता को प्राप्त होइए। इस तरह से अज्ञान जिसका मूल है वो अनात्म बंधन जो अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाता है, इसलिए शांत है। जन्म और मरण, व्याधि और बुढ़ापा, ये सभी दुख जो इस बंधन के साथ जुड़े हुए हैं, बार बार इसके सामने जो उपस्थित होते रहे हैं, उनकी जड़ें काटने के लिए अपने आप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही बात आज समझा रहे हैं। न अस्त्रैर् न शस्त्रैर् अनिलेन बन्धना छेतुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन सितेन मंजुना।
दो प्रकार के हथियार होते हैं, एक तो हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं जैसे तलवार इत्यादि होते हैं, भाला इत्यादि होते, इनको शस्त्र बोलते, और जो फेंके जाते हैं जैसे बाण होते हैं उनको कहते हैं अस्त्र, गोली वगैरह अस्त्र कहलाती हैं। और जिस तरह से तलवार होती है, परशा होता है, भाला होता है, वो शस्त्र भी और अस्त्र भी दोनों उसमें गुण होते हैं। हाथ से पकड़ के भी मारा जा सकता और फेंक के भी मारा जा सकता है, इसलिए उसमें दोनों गुण हैं। तो दो तरह के हथियार होते हैं, एक शस्त्र और एक अस्त्र, हाथ में लेके जिनसे युद्ध किया जाए, शत्रु पर वार किया जाए वो शस्त्र, और जो फेंक के मारे जाएं, चाहे हाथ से फेंके जाएं चाहे यंत्र से फेंके जाएं, वो सब अस्त्र कहलाते हैं। लेकिन ये बंधन न तो अस्त्र से कटेगा, न शस्त्र से कटेगा, न अग्नि से जलेगा, न वायु से उड़ेगा। इस बंधन को बहुत जोर की हवा चले उससे बंधन उड़ जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए न तो हवा से निपटेगा और न ये पानी से गीला होकर समाप्त होगा, न अग्नि से जलेगा, और करोड़ों कर्म तरह तरह के करते रहिए उनसे भी ये बंधन निपटने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म करने से कर्तृत्व अभिमान दृढ़ होता है, और कर्तृत्व अभिमान दृढ़ होने से बंधन और मजबूत होता है। जब तक अपने आप में अकर्तृत्व अनुभव नहीं किया जाएगा तब तक करोड़ों कर्म करते रहिए, सब बंधन को पक्का करेंगे। जब तक अपने आप को नहीं समझा जाएगा तब तक उपासना भी एक कर्म है और उससे भी बंधन की दृढ़ता होगी। इसलिए कर्म करोड़ों तरह के चाहे आप कर्म कीजिए, विवेक विज्ञान महासिना बिना धातु प्रसादेन स्थितेन मंजुना। जब तक विवेक विज्ञान, एक तो सुना और एक अनुभव किया, दो बातें होती। सत्संग में बैठ के विवेक होता है, सत और असत का निर्णय होता है, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होता है। लेकिन उसी को जब आप मनन करते हैं तो विज्ञान बन जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? विज्ञान। अनुभव जन्यम विज्ञानम, जो अनुभव से प्रकट होता है उसका नाम विज्ञान है। लेकिन अनुभव भी तो श्रवण के हिसाब से ही होता है। श्रवण होता है पहले, फिर मनन होता है, फिर निधिध्यासन होता है। तो विवेक भी होना चाहिए और साथ साथ में विज्ञान भी होना चाहिए। श्रवण करके विवेक होता है, सत्य क्या है और असत क्या है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, मैं क्या हूं और संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब जीवों की वास्तविकता क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है। सबको निचोड़ के देखा तो सबकी वास्तविकता एक है। संसार को, जीवों को, पदार्थों को, प्राणियों को और परमात्मा को, सबको निचोड़ने पर सबकी वास्तविकता एक है और वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है, और उसी को वास्तव में मुक्त पद कहते हैं। ये विवेक होना चाहिए और साथ साथ विवेक होने पर फिर इसका मनन होना चाहिए और ये विज्ञान बन जाना चाहिए। विवेक और विज्ञान की जो तेज तीखी तलवार है, और वो भी कैसी तलवार हो, धातु उसकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि ऐसी वैसी धातु हुई तो बीच में ही टूट जाएगी। धातु प्रसादेन, धातु उसकी अच्छी हो गई और ऊपर उसके धार अच्छी लगी हो गई। दो बातें हो, अच्छी धातु की बनी हुई हो तलवार और धार भी अच्छी लगी हुई हो। तो वैसे ही अंतःकरण, धातु माने अंतःकरण प्रसन्न हो, श्रेष्ठ हो, सात्विकी हो, ये तो बन गई धातु। और उसके ऊपर निर्मल अंतःकरण हो गया, श्रेष्ठ धातु बन गई। उसके ऊपर उपासना की धार लगा दी, जिससे एकाग्र हो गई। जैसे सुई जो होती है ना, एकाग्र होती है, उसकी नोक पैनी होती है और पैनी नोक होने से दूर तक छेद कर देती है। वही सुई अगर मोटी हो, उसका सिरा मोटा हो तो छेद नहीं कर सकती।
वैसे ही जो बुद्धि पैनी होती है, एकाग्र होती है, आगे ज्यादा पतली होती है, वही दूर तक अनुभव कर सकती है। इसलिए दो बातें होनी चाहिए। जैसे तलवार में दो बातें होनी चाहिए, एक तो अच्छी धातु की बनी हुई हो और धार ठीक लगी हुई हो। उसी तरह से एक तो अंतःकरण पवित्र होना चाहिए और एक अंतःकरण एकाग्र होना चाहिए। पवित्र अंतःकरण और एकाग्र अंतःकरण, इसको विवेक और विज्ञान की ऐसी तलवार मिली तो उससे ये इस संसार के बंधन को निवृत्त कर सकता है। आइए पहले आपको धातु ठीक ठीक अंतःकरण कैसे होता है बात बता देंगे। श्रुति प्रमाणैक मते स्वधर्म निष्ठा तैवात्म विशोद्धरस्य। ऐसा करी जिज्ञासु, श्रुति के द्वारा प्रमाणित जो धर्म है उस धर्म का पालन करे। मानिए शास्त्र विहित तो शुभ कर्म निष्काम भाव से पालन करे। इस बात का ध्यान रखना, जो शास्त्र विहित शुभ कर्म निष्काम भाव से पालन करता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। और यदि शास्त्र विहित शुभ कर्म इच्छा को लेके करे तो संसार की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए निष्काम भाव से शास्त्र विहित शुभ कर्म करने से अंतःकरण पावन हो जाता है, धातु शुद्ध हो जाती है। और इसके बाद निष्ठा तैवात्म विशुद्धिरस्य, इस प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि होकर निष्ठा जागृत होती है। और विशुद्ध बुद्धि परमात्मा वेदनम, जब शुद्ध बुद्धि होती है तो परमात्मा का ज्ञान उसमें जागृत होता है। परमात्मा का ज्ञान जब जागृत होता है ना, परमात्मा ज्ञान जागृत होने पर एकाग्रता होती है, विक्षेप निवृत्त होता है उपासना से, और उससे फिर आत्मवेदन जिसे कहते हैं, श्रवण के माध्यम से आत्मज्ञान होता है। परमात्मा वेदन के दो अर्थ हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परमात्मा वेदन माने परमात्मा का जानना, परोक्ष रूप से जानकर तो उपासना का जन्म होता है, और अपरोक्ष रूप से जानने पर अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आपने ये भी सुना होगा कि भाई दो प्रकार का अंतःकरण में दोष होता है। एक तो अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है असत्वापादक और एक होता है अभानापादक। तो परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण निवृत्त हो जाता है और अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण निवृत्त हो जाता है। इस तरह से परमात्मा वेदन दो प्रकार से हुआ, परोक्ष ज्ञान रूप से और अपरोक्ष ज्ञान रूप से। जहां पर परमात्मा और जीव, ईश्वर जीव के स्वरूप का अलग अलग वर्णन किया गया है, वो तो साधारण वाक्य है और उनसे परोक्ष ज्ञान होता है। जहां दोनों की एकता बताई गई है वो महावाक्य कहलाते हैं और उनसे अपरोक्ष ज्ञान होता है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान होगा तभी जब भाग त्याग लक्षणा के द्वारा ये बात समझाई जाएगी कि तू अपने अंदर से अविद्या का बाध कर, परमात्मा में से, ईश्वर में से माया का बाध करने पर जो शेष चेतन रह जाता है वो दोनों में एक ही है। और तेनैव संसार समूल नाशः, इस तरह से संसार का मूल समेत निवृत्तीकरण हो जाएगा। देखो दो प्रकार का नाश होता है, एक तो होता है पदार्थ का बिल्कुल कारण सहित निवृत्त हो जाना, और एक होता है उसका बाध हो जाना। बाध हो जाना जैसे मान लीजिए प्रलय होती है, प्रलय में भी संसार निवृत्त हो जाता है और संसार के पदार्थ भी निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन एक बात देखी जाए तो पूरा निवृत्त नहीं होता, अत्यंत नाश इसका नहीं होता, क्योंकि फिर से संसार बन जाता है। लेकिन जब ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर संसार दिखता भी रहता है, लेकिन वो ऐसा निवृत्त हो जाता है, ऐसा निवृत्त हो जाता है कि फिर जन्म लेने की उसमें संभावना ही नहीं रहती। ज्ञान होने पर जैसे प्लास्टिक का सांप है,
आपको मालूम हो गया कि सांप प्लास्टिक का, तो आप डरते नहीं फिर, और वो बना भी रहता है, पर ये सांप काटने वाला है, ये भय आपका दूर हो जाता है, और प्लास्टिक के सांप को चाहे तो आप पकड़ सकते हैं। उसी तरह से ज्ञान होने पर संसार जो का क्यों बना रहता है, ऐसा नहीं है कि शरीर निबट जाता है और संसार निबट जाता है। ये सोपाधिक भ्रम है। जहां निरुपाधिक भ्रम होता है वहां तो ज्ञान होने पर पदार्थ भासता नहीं है, लेकिन जहां सोपाधिक भ्रम होता है, जब तक उपाधि बनी रहती है, मिथ्यात्व तो उसका ज्ञान हो जाता है, लेकिन पदार्थ भासता रहता है। हाँ, जब उपाधि निवृत्त होती है तो पदार्थ का भासना भी निवृत्त हो जाता है। प्रारब्ध ही उपाधि है, और प्रारब्ध जब तक बनी रहती है, ज्ञानवान को भी संसार भासता रहता है, अज्ञानी को भी भासता रहता है, ज्ञानवान को भी भासता रहता है। पर ज्ञानवान इसको मिथ्या समझता है और अज्ञानी इसको सत्य समझता है। ज्ञानवान इसको वैराग्य से देखता है और अज्ञानी इसको राग से देखता है। इतना ही अंतर, समझ का अंतर है। ज्ञानवान भी इस दुनिया में रहता है और अज्ञानी भी इस दुनिया में रहता है, लेकिन दोनों रहते हुए दृष्टिकोण दोनों का अलग है। एक तो संसार को सत्य समझ करके सेवन करता है और एक इसको मिथ्या समझ करके प्रारब्ध का हिसाब किताब चुकता करने के लिए सेवन करता है। इतना अंतर है दोनों में समझ का, समझे ना। तो इस तरह से ज्ञानवान की दृष्टि में भी संसार बना रहता है, पर वो मुक्त है, शरीर रहते रहते मुक्त है, जीवन मुक्त जिसे कहते, जीते जी मुक्त है। जैसे जनक जीते जी मुक्त हुए हैं, ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए, याज्ञवल्क्य जीते जी मुक्त हुए हैं, अष्टावक्र जी जीते जी मुक्त हुए हैं, और कहां तक गिना है, अवधूत दत्तात्रेय जी, जड़ भरत जी जीते जी मुक्त हुए हैं, सुखदेव जी जीते जी मुक्त हुए हैं, और अनेक महान पुरुष जिनको भी ज्ञान हो गया है आज भी जीते जी मुक्त हैं। आप उनको नहीं अनुभव कर सकते, ये बात जरूर है। आप क्या देखते हैं कि वो हमारी तरह से रोटी खाते हैं और हम भी रोटी खाते हैं, हमारी तरह से पानी पीते हैं और हम भी उनकी तरह से पानी पीते हैं, हमारी तरह से मकान में रहते हैं और हम भी मकान में रहते हैं। तो हमारे और उनमें अंतर क्या है? हमारे और उनमें अंतर क्या है? मैं अंतर बताने लगा हूं, जरा सावधान होकर सुनना। एक राजा ने एक महात्मा को पकड़ लिया, आ गया पकड़ने, घर ले आया, लाके महात्मा की खूब सेवा की। जो आप खाता था वही महात्मा जी को खिलाता था, जैसे कपड़े आप पहनता था वैसे महात्मा जी को पहनाता था। ठाट बाट से बहुत दिनों तक महात्मा जी भी आनंद लेते रहे। उन्होंने सोचा चलो प्रारब्ध ऐसी है, दिन ही काटने हैं, झोपड़ी में हो तब ऐसा, महल में हो तब ऐसा। एक दिन राजा कहने लगा, महाराज जी अब तो हम और तुम एक जैसे हो गए हैं, हम और तुम एक जैसे हो गए हैं। हाँ जी, हमारा और आपका खाना एक जैसा, हमारा और आपका कपड़ा एक जैसा, रहना सहना एक जैसा। कहने लगे यार कहां हुए एक जैसे, तेरी तो शादी हो रही है, मेरी तो हो नहीं रही है। कहने लगे चलो ये भी कर देते, उनकी शादी भी कर दी। उसके बाद में फिर कहने लगे अब तो एक जैसे हो गए, तेरे पास राज्य है मेरे पास राज्य नहीं है। कहने लगे चलो आधा राज्य तुम्हारे नाम हो गया, अब तो एक जैसे हो गई। बोले अभी नहीं हो गए। नहीं महाराज अब तो तुम कुछ कहो मत इस मामले में, अब तो हम एक जैसे ही हो गए हैं। कहने लगे अच्छा चलो कहीं घूमने चलते। महाराज जी ने महाराज जी को पकड़ लिया। अब के तो पहले तो पकड़ा था राजा ने, और अब के महात्मा जी ने पकड़ लिया। जैसे वो महल में लाया था, महल से बाहर लेके चलने लगे। बाहर घूमते 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 उन्होंने समझा चलो घूमने जा रहे, कोई बात नहीं। शाम हो गई, अंधेरा होने को आया। कहने लगी जब तो अंधेरा हो गया है, हाँ वो तो हो गया है। शाम हो गई है, हाँ हो गई है। रात होने को है, वो तो होगी ही, शाम के बाद तो रात ही होती है। लेकिन वापस नहीं चलना। कहां कहां वापस चलना है? महल में वापस चलना है। रानी इंतजार कर रही होंगी, बच्चे बात देख रहे होंगे। कहने लगे हमारे तो एक जैसे तो है नहीं, हमारे तेरे में अंतर क्या है? क्या रानी और क्या राज्य, क्या बाल बच्चे, एक तरफ रख इन सबको,
अरे रात काटती है, कहीं ना कहीं पड़ जाएंगी रात में, क्या है, चले चलते हैं। अब तो राजा ने सोचा कि तो इसे ये तो खींच के ले जाएगा। कहने लगे बाबा जी देखो मैं तो वापिस जाता हूं, मेरी तो रानी इंतजार कर रही होगी। कहने लगे मर तू जैसे वापिस क्यों जाता है? जब मैं तेरे साथ साथ राजमहल में गया, जब मैं तेरे साथ साथ तेरे जैसा खाना खाता रहा, जब मैं तेरे साथ साथ तेरे जैसे कपड़े पहनता रहा, मैं जब तेरे साथ साथ शादी तक करा ली, मैं जब तेरे साथ साथ राजगद्दी पर भी बैठ गया, ये काम मैंने तेरे साथ साथ कर लिया, अब ये काम तू मेरे साथ साथ कर, चल यहां से। कह लगे नहीं साहब ये नहीं हो सकता, मैं राज छोड़ कर नहीं जा सकता, मैं बाल बच्चे छोड़ कर नहीं जा सकता। कि अच्छा फिर मैं तो जा रहा हूं भाई, पता लग गया ना मैं और तू एक जैसे नहीं है। तो भाई देखने में एक जैसे लगते हैं, पर जब संसार छूटने लगता है ना तब पता लगता है दोनों में क्या अंतर है। जब तक दोनों के हाथ में चीज है तब तक तो एक जैसे लगते हैं कि दोनों एक जैसे, दोनों पे एक ही तरह का सामान है। लेकिन जब दोनों के हाथ से सामान छिन जाता है तब दोनों का पता लगता है कि दोनों में अलगाव है या नहीं। वो सेठ वाली कहानी फिर मुझे सुनानी पड़ेगी। सेठानी रोज सेठ जी से कहती कि मेरे लिए तुम आभूषण नहीं बनवाते, आभूषण नहीं बनवाते। सेठ जी बड़े चतुर थे, सोचते थे इसको आभूषण बनवा के बेकार पैसा घेरने का क्या फायदा, व्यापार में लगा रहने दो ना। लेकिन वो घरवाली बड़ा आग्रह करने लगी। सेठ जी ने कहा अरे तुम ऐसा बनवाऊंगा आभूषण के बस याद रखोगी। तो चंद्रहार बनवा के ले आई, ऐसा जड़ाऊ हार, इतने उसमें हीरे जड़े हुए कि झमझमाता हुआ सेठानी के गले में पहना दिया। सेठानी ने चंद्रहार देखा तो खुश हो गई कि हाँ आज आपके प्रेम का पता चला है कि आप कितना प्रेम करते हैं, कितना बढ़िया हार समर्पित किया है, खुश हो गई। फिर ऐसा हुआ नया नया हार 2-4 दिन अभी पहना था, नहाने धोने गंगा जी पर चली गई, वहां कपड़े उतारे, हार भी उतार के कपड़ों के साथ रख दिया। नहा धो के वापिस आई, जल्दी जल्दी कपड़े तो पहना ही पर हार वही छूट गया वहीं। जब हार छूट गया वापिस आई, देखा तो गले में हार नहीं, एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोश होकर गिर पड़ी। सेठ जी ने सेठानी को बेहोश होते हुए देखा तो पानी वानी छिड़का, पंखे से हवा की। जब होश में आ गई तो पूछा क्या बात है? कहने लगी वो चंद्रहार खो गया। सेठ जी को हंसी आ गई। सेठ जी को हंसी आ गई, सेठानी रो रही है और सेठ जी हंस रहे। क्यों? सेठ जी को मालूम था वो नकली था। वो नकली हार, नकली ज्वेलरी लाके उन्होंने गले में डाल दी थी, उसके चाहती थी कहीं ना कहीं खो जाएगी ये, इसलिए नकली हार पहना दिया। सेठानी असली समझ रही है और सेठ जी उसकी वास्तविकता को जानते हैं। इतना ही फर्क है, हार एक ही है, हार एक ही है। एक उसके लिए रो रही है और एक उसके लिए हंस रहा है खोने पर। क्यों? जो असलियत को जानता है वो हंस रहा है और जो नहीं जानता उसे असली समझता है वो रो रहा है। तो ज्ञानवानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है। अज्ञानी तो इस संसार को यूं समझता है कि बस बड़ी मुश्किल से काबू किया है स्वामी जी, पाकिस्तान से जब आए थे लुट पिट गए थे, एक ढेला हाथ में नहीं था, मर खप के बड़ी मुश्किल से ये सब इकट्ठा किया है मालटाल, और अब यूं कहते हैं कि 1-2 साल में तुम यहां से चले जाओगे। स्वामी जी कितना भगवान की ना जरा सी दया नहीं, कितनी मुश्किल से सामान इकट्ठा किया है और अब कहती हैं ये रोग हो गया, तुम्हें वो रोग हो गया, कैंसर भी हो गया, मरना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से वो तो समझता है असल, और ज्ञानवान जानता है ये सब नकल है, काम चलाऊ है, टेम्परेरी है ये, इसलिए इसके छोड़ते वक्त उसको कुछ भी दुख नहीं होता। इसलिए फर्क यही है ज्ञानी में और अज्ञानी में कि अज्ञानी हर चीज से चिपका हुआ है, हर चीज से चिपका हुआ है और उसके पीछे वो लगी हुई है चिपक। जिस चीज पे बैठता है उसी से चिपक जाता है, जिस चीज को देखता है उसी से चिपक जाता है, जिस चीज को छूता है उसी से चिपक जाता है। उसकी हर चीज के साथ में चिपक लगी हुई है। क्या लगी हुई है?
माने राग, चिपक माने राग। शब्द सुनेगा अपने अनुकूल, उसके साथ चिपक जाएगा। स्पर्श देखेगा अपने अनुकूल, उसके साथ चिपक जाएगा। रूप देखेगा अपने अनुकूल, उसके साथ चिपक जाएगा। रस और गंध ये सब देखेगा तो चिपक जाएगा। लेकिन ज्ञानवान वो चिपक से अलग रहता है। और अब आप देख लो मुझे कितने लोग छोड़ने पड़ती हैं रोज का काम है, बिस्तरा बांध के रख दिया है, अभी यहां से चल दूंगा। तो आप सब लोगों से बड़ी जान पहचान हो गई थी, बड़ा प्रेम हो गया था, लेकिन अब जा रहा हूं तो फिर बताओ किस किस के लिए रहूं? समझे ना? फिर आगे मिलेंगे लोग, फिर उसके बाद फिर आगे मिलेंगे। मुझे तो जगह बनानी पड़ती है ना। मान लीजिए यहीं से जगह भर के ले जाऊं, आगे वालों को कहां बिठाऊंगा? इसलिए यहां वालों के लिए भी जगह यहां, और वहां वालों के लिए जगह वहां, और वहां वालों के लिए जगह वहां। ऐसे मैंने वो पुष्पक विमान यात्रा अपनी बनाई हुई है। और उनका शरीर सब शरीर कल्पित तो हैं। सब शरीर पांचों भूतों की देन तो है, चंदे की चौपाल तो है। जब अपना शरीर ही अपने से अलग है, बताओ तुम्हारे शरीर को कैसे अलग ना समझा जाए? इसलिए शरीर की दृष्टि से तो सब कुछ अलग है, सब कुछ स्वप्न है, और आत्मा की दृष्टि से सब कुछ अपना है। आत्मा की दृष्टि से तुम सब मेरे अपनी आत्मा हो, और शरीर की दृष्टि से तुम सब काम चलाओ। जैसे ये शरीर काम चलाओ, वैसे ये शरीर भी काम चलाओ। इस तरह से ये खेल यूं तो ठीक रहता है। और जो भाई चिपकने का स्वांग कर लिया जाए तो फिर मुश्किल जीना हो जाता है। अब आदमी की जिंदगी में तो उतार चढ़ाव बहुत आती, कई सीट बदलनी पड़ती, कई बार रेलगाड़ी में सीट बदलनी पड़ती। क्या लगा कि स्वामी तुम्हारी ये सीट नहीं है, गलती से बैठ गए हो तुम यहां। मैंने कहा फिर कौन सी सीट है? वो वाली है तुम्हारी सीट। सब सामान उठाओ फिर उस सीट पे पहुंचो। अब मैं ये सोचू नहीं भाई मैं तो यहां चिपक गया हूं, इस सीट पे जो मुझे सुविधा है उस पर नहीं, मैं तो उस पर नहीं जाऊं। कहने लगे तुम्हारी जब है नहीं ये, और कितनी देर तक है? जहां तक यात्रा करनी वहां तक है। जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो कोई मुझे रोके उस सीट पे, अरे स्वामी जी तुम्हारी सीट रह गई। फिर वो सीट भी, अरे सीट को छोड़, मेरे को उतरना है यहां, तो सीट को लिए फिरता है, सामान उतरवा जल्दी से मेरा। तो इस तरह से संसार तो एक रेलगाड़ी की तरह से, और जहां जिसका स्टेशन आता जाता है वहां उतरता जाता है। और जब तक रेलगाड़ी में सीट में मोह है, बैठने में भी मोह है, और भाई सीट को कोई पैर न लगा दे, हाथ न लगा दे, इसका ख्याल रखना पड़ता है। बिठा लेंगे अपनी दया से, वो अलग बात है, जी नहीं करता किसी को अपनी सीट पे बिठाने को, समझे ना? पर क्योंकि ये तो व्यवहार है, हम भी किसी पे बैठते हैं इसलिए उसको भी बिठाना पड़ता है, तो ये तो अलग बात है। पर सीट सब यात्रा की है, अपनी नहीं। स्टेशन आते ही सब सीट होनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही रेलगाड़ी की यात्रा की तरह से समझो, और कहीं भी अपने मन को टिपका के मत बैठो, सावधान रहो। एक ही चीज तुम्हारी है, अगर तुम अपने काबू कर सको, अपनी चीज पर अगर तुम काबू कर सको, और अपनी चीज के तुम सदा प्रेमी बने रहो, तो संसार तो उसके इसमें कुछ भी नहीं। परमात्मा ने, आत्मा ने सत्य तुम्हारा है, और वो तुम्हें कभी अलग हो ही नहीं सकता। अगर तुम उसको अपने साथ रखो, अपनी स्वरूप अनुभव करते रहो, तो बाकी संसार के सामने क्या है? संसार उसके सामने कुछ भी तो नहीं है। इसलिए शुद्ध बुद्धि परमात्मा वेदनम, शुद्ध बुद्धि वाले के लिए परमात्म वेदनम, परमात्म ज्ञान, आत्मज्ञान श्रवण के माध्यम से उसके स्वरूप के दरवाजे खुल देता है, और उसे अंधेरा दूर भाग जाता है। और तेनैव संसार समूल नाश, उसे ये संसार जिस ममता का हेतु है, अज्ञान संसार सब विरक्त हो जाता है। कोशीर अन्नमयाद्य पंचवीरात्मा न संतो भाति। पहले 3 शरीर के ढक्कन आए थे, अब 5 कोशों की बात कहते। वही 3 शरीरों को ही 5 कोशों का नाम दे दिया है। स्थूल शरीर एक कोश है, और उसका नाम क्या है? अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर में 3 कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। प्राणमय कोश में 5 कर्मेंद्रिय और प्राण है,
मनोमय कोश में पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन है। विज्ञान में कोश में पांचों ज्ञानेंद्रियां दोनों जगह लगती हैं। मन के साथ मिलकर मनोमय कोश बनाती हैं और बुद्धि के साथ मिलकर विज्ञान में कोश बनाती है। ये तीन कोश सूक्ष्म शरीर के ही नाम है। और इसके बाद में कारण शरीर का नाम आनंदमय कोश है। कितने कोश हो गए? 5 कोश हो गए। एक बार महर्षि भृगु अपने पिता वरुण के पास में गए और वरुण जी से जाके पूछा, हे पिताजी मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा, अन्नम वही ब्रह्म, अन्नम वही ब्रह्म, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्नम न निंद्यात। ये अन्न ही, अन्नमय कोश ही ब्रह्म है। इसलिए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नमय कोश उससे पलता है और अन्न को बढ़ाना चाहिए जिससे कि लोगों का भला हो भी। अन्नमय कोश ब्रह्म है, पर उन्होंने एक बात सुनी थी कि ब्रह्म चेतन है, माने आत्मा चेतन है, सत्य है, आनंद स्वरूप है, निर्विकार है, परम शुद्ध है। ये बात उन्होंने पहले सुन ली थी। अब जब उन्होंने कहा कि अन्नमय कोश ब्रह्म है, अन्नम वही ब्रह्म, उनका तात्पर्य तो ये था कि अन्नमय कोश में ही ब्रह्म है। जैसे मैं साबुन लेने जाऊं और मैं कहूं भाई साबुन दे दे, उसने कागज पकड़ा दिया मेरे को। मैंने कहा ये कागज दे रहा है कि इसमें लिपटा हुआ है साबुन, इसमें साबुन लिपटा हुआ है। तो मेरा कर्तव्य है उस साबुन पे से कागज को उतारूं, तब रगड़ूं कपड़े पे, तब कपड़ा धुलेगा। और यदि मैं उसको पैकिंग समेत रगड़ूं तो साफ हो जाएगा? तो साफ नहीं होगा। तो साबुन उसने दिया, क्या दे दिया? पैकिंग हुआ कागज समेत दे दिया। वो जरूरी था, उससे सुरक्षित रहता है साबुन। तो अन्नमय कोश में ब्रह्म है, तात्पर्य उनका था। अब इन्होंने समझा कि अन्नमय कोश को ब्रह्म बताया है, पर एकांत में बैठ के सोचने लगे, अन्नमय कोश माने शरीर, ये तो जन्मता है और मरता है। ये तो बालकपन, जवानी, बुढ़ापे की अवस्था वाला है। इसमें तो तरह तरह के रोग विकार होते हैं। ये तो जड़ है, ये तो दुख रूप है, ये तो असत है। मेरे समझने में भूल रह गई। ये नहीं कहा उनके बताने में भूल रह गई, नहीं तो कई तो यूं कह रहे थे कि मुझे तो यूं नहीं बताया। वापस गए और जाके कहा, जी आपने जो समझाया ना अन्नमय कोश ब्रह्म, वो मेरी समझ में नहीं आया। कहने लगे, प्राणो वही ब्रह्म। फिर उन्होंने अन्नमय कोश के अंदर जो प्राणमय कोश है उसको कहा कि ये ब्रह्म है, और प्राण सबसे बड़ा देवता है, प्राण से बड़ा कोई नहीं है। सब ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण प्राण के सहारे टिके हुए ही, और प्राण निकल जाते, सब निकल जाते हैं साथ साथ। इसलिए इसका नाम महादेव है। इसका नाम क्या है? महादेव। 10 प्राण और मन, इसको रुद्र बोलते हैं। 11 रुद्र, ये 10 प्राण और मन, इसका नाम क्या है? रुद्र। 11 रुद्र यही। तो ये महादेव माना गया प्राण। प्राण में कोश को ब्रह्म बताया। तो फिर सोचा बैठ के कि प्राण में कोश तो जड़ है। जब सारी प्रजा सो जाती है तो प्राण में कोश जागता रहता है, लेकिन कोई मारने आ रहा है, इनाम देने आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं बताता, ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। ये तो आता जाता है, ये तो एक देशीय है, और ये तो एक तरह से विकारी भी है। ये आत्मा नहीं हो सकता। फिर गए और जाके कहा, हुजूर आपने प्राण में कोश ब्रह्म बताया, लेकिन अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो कहा मनोवैदम, ये मन ही ब्रह्म है, मनो में कोश। फिर इस पर विचार किया। मन, अरे मन लोग, ये मन लालची, मन कपटी, मन चोर,
मन के मते न चालिए पलक पलक में, और ये मनों में कोष जो क्षण क्षण में बदलता है, कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी लोभी, कभी मोही नाम धारण करता है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये तो पर प्रकाश है, सुषुप्ति में जाके लय हो जाता है, एक रस कहां रहता है? होते होते फिर गए, फिर उन्होंने कहा विज्ञानम वही ब्रह्म, विज्ञान में कोश ब्रह्म ही। लेकिन यहां विचार किए, जब कोई पदार्थ सामने होता है, अब ये विज्ञान में कोश उस पदार्थ के आकार का बनता है और किसी और से प्रकाशित होता है, इसका स्वयं का प्रकाश तो इसमें नहीं। ये विज्ञान में कोश भी ब्रह्म नहीं है। आखिर को उन्होंने जब पूछा तो कहा आनंदमयी ब्रह्म, आनंद कोश जिसमें क्या हुआ है, आनंद कोश में जिसका आनंद झलक झलक कर ऊपर आ रहा है, वो ब्रह्म तत्व है। तब 5 कोशों को एक तरफ करके महर्षि भृगु को आत्मा का ज्ञान हुआ। उसी तरह से आप भी अन्य इत्यादि 5 कोशों को जिनसे आत्मा ढका हुआ है और वास्तव में दिखाई नहीं देता, इसकी शक्तियां, इसकी सामर्थ्य, इसकी महिमा इन 5 कोशों से ढकी हुई। देखिए राम जी रामलीला करने के लिए इस घूंघट में से उतनी ही झांके की इजाजत है जिससे रामलीला चलती रहे। जैसे महारानियों को देखने के लिए ऊपर झोंके बनाई जाती थी, बनाई जाती थी। मैंने क्यों बनाई जाती थी? कि वो तो देखने को पर उसे न देखे। झोंके इसलिए बनते थे कि जिससे वो तो देख ले पर वो किसी को न देखे। ये राजा लोग इंतजाम करते कि हमारी रानियां इनको भी देख न सके और ये देख लेंगे, इसलिए झरोखे बनाए जाते थे। वैसे ही ये राम जी जो झरोखे बनाए हैं ना, आंखों के झरोखे, ऐसे हिसाब से बनाए हैं, ये तो सबको देख सकता है पर सब मिलके तो नहीं देख सकते। राम झरोके बैठ के सभा मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी तैसी सबको देंगे। कौन सी झरोके हैं वो? तुमने तो ये सोचा होगा वो राम झरोका है तो रामेश्वरम में, कहां है? रामेश्वरम में राम झरोका है एक, वहां मंदिर जी के साथ में ही। पर वो राम झरोका इसलिए है कि वहां बैठ के राम जी ने ये देखा था कि कैसे समुद्र को पार किया जा सकता है। यहां से उन्होंने अनुमान लगाया था, इसलिए हो जाएगा राम झरोका कहलाती। परंतु ये जो राम झरोका जीता जागता है, सब शरीरों के महल में राम झरोका है। और राम झरोका आंखों का झरोखा है, आंखों की खिड़की में से देख रहा है राम जी, सबकी आंखों में से। राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, सबका तमाशा देख रहा है। और जैसी जाकी चाकरी तैसो ही ताको दे, जैसी जिसकी चाकरी नौकरी सेवा है वैसा उसको दे देता है। अब तुम में बैठ के मेरा तमाशा देख रहा है, तुम्हारी आंखों में बैठ के मेरा तमाशा देख रहा है, और मेरी आंखों में बैठ के तुम्हारा तमाशा देख रहा है। तुम्हारा तमाशा देख रहा है किस रूप में? तुम्हारी श्रद्धा के रूप में। और क्या इनाम दे रहा है? कथा सुनाने का इनाम दे रहा है। और मैं जो कथा सुना रहा हूं उसे सुन रहा है, और इसके बदले में क्या इनाम दे रहा है? राम राम नमस्कार वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? राम झरोके बैठ के सबको मुजरा ले, सब शरीरों का मुजरा तमाशा देख रहा है। और जैसी जाकी चाकरी, जैसी जैसी जिस शरीर की मेहनत है तैसी ताकू दे, वैसी वैसी उसको दे देता है। तो सब झरोकों में राम जी बैठा हुआ है। इतनी 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 शक्ति बाहर झांकने की दी है जिससे कि काम चलता रहे। और जो ज्यादा शक्ति दे देते और पड़ोसियों के मालटाल का भी पता लग जाता तो छोड़ता पड़ोसी के घर में कोई? अगर इस बात का सबको पता लग जाता कि पड़ोसी के घर में क्या क्या है तो सारा माल एक ही निकाल ले जाता, तो उसमें रामलीला में गड़बड़ हो जाती। भगवान ने वैसे दुनिया बड़े हिसाब से बनाई है, इसमें कोई कमी नहीं है, कमी समझने में है। एक आदमी बड़ के पेड़ के नीचे सो रहा था। बड़ का पेड़ जानते हैं ना, बट वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे सो रहा था। ऊपर से पहले सोचने लगा, हे भगवान इतना बड़ा पेड़, कितने छोटे छोटे फल लगाए,
और जमीन के ऊपर बेलें होती हैं पृथ्वी के ऊपर, उनमें मोटे मोटे इतने बड़े बड़े तरबूज कलिंगड़ जो है बोलते हैं, और काशी फल और क्या क्या बड़े बड़े फल लगाए हैं। ये भगवान को बड़े बड़े पेड़ों में लगाने चाहिए थे, उसको अकल नहीं। छोटी छोटी बेलों में इतने बड़े बड़े फल और इतने बड़े पेड़ में इतना सब फल। वो लेटे लेटे सोच ही नहीं रहा था, बढ़ के नीचे ऊपर से एक बड़बट्टा उसकी नाक पे पड़ा। कहने लगे भगवान तू बड़ा अच्छा, अगर यहां आज कलिंगड़ पड़ जाता या काशी फल गिर जाता या और कोई चीज मोटी वाली गिर जाती, पेठा वगैरह, तो बोर्ड साफ हो जाता। तूने अच्छा किया है, बड़े बड़े पेड़ों में छोटे छोटे फल लगाए, इनके नीचे आदमी आराम करते हैं तो जिससे उनको चोट न लगे, और बेलों के नीचे कोई आराम थोड़ी करता, उन पे बड़े बड़े फल लगा दिए। तो इस तरह से जितनी जितनी सामर्थ्य शक्ति जिस शरीर को चाहिए, जिससे कि रामलीला ठीक तरह से चल सके, उस झरोका ऐसा बनाया है कि उसमें से उतनी ही शक्ति निकलती है। अंदर तो सर्वशक्तिमान बैठा हुआ है सब में, लेकिन बाहर शक्ति उतनी निकलेगी जितनी बाहर के काम में जरूरत है शक्ति की, उससे ज्यादा नहीं निकलेगी। परंतु अगर अंदर वाले को कोई देखना चाहे तो समझ सकता है कि बाहर चाहे थोड़ी शक्ति निकल रही है, वो तो झरोके की वजह से है, छोटा झरोका है, लेकिन अंदर तो वही राम जी त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ, जो बड़े झरोके में से बड़ी लाइट निकल रही है, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश के बड़े बड़े झरोकों में से बड़ी बड़ी रोशनी जो निकल रही है, वही एक कीटाणु के अंदर भी वही बैठा है, झरोका छोटा है। इस तरह से जब इन अन्न में इत्यादि 5 कोशों को, जिनसे ये ढका हुआ है और इसकी शक्ति और सामर्थ्य का पता नहीं लग रहा, जब इनको ये हटा देता है, कहां से पैदा हुए हैं? निज शक्ति समुत्पन्न, अपनी शक्ति से ही पैदा हुए हैं। काई कहां से पानी में पैदा होती है? पानी में काई जो होती कहां से पैदा होती है? शैवाल पानी के अंदर से ही पैदा होती है, पानी की शक्ति से ही शैवाल पैदा होती है, काई, और वही पानी को ढक लेती है। जैसे पानी में से काई पैदा होकर पानी को ढक लेती है, वापी में, तालाब में, कुएं में, बाड़ी में, सब में देखिए जाकर, उसी तरह से अपनी ही शक्ति से 5 कोश ये प्रकट होकर अपने ऊपर अपनी महिमा का ढक्कन बन गए, आवरण बन गए हैं। और तत्छैवाला अपने सम्यक सलिलम प्रतीयते शुद्धम तृष्णा संतापहरम सद्य सौख्य प्रदम परम पुंसः। जैसे ही उस काई को आदमी हटाता है तो शुद्ध जल उसके नीचे विराजमान है, उसको प्राप्त हो जाता है। पानी पीता है, उसकी तृष्णा दूर हो जाती है, प्यास का कष्ट दूर हो जाता है, उसको सुख मिल जाता है। वैसे ही इन 5 कोशों को एक तरफ करते ही अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, और परम पुरुष का जो सुख है वो अपने आप में जागृत हो उठता है। पंचानाम अपि कोशानाम अपवादे विभात्ययं शुद्धः नित्यानंदैक रसः प्रत्यग रूपः परः स्वयं ज्योति। इन 5 कोशों को एक तरफ हटा देने पर, इनको मिथ्या समझ लेने पर, ये शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने आप में नित्य आनंद एक रस रूप से प्रत्यक्ष रूप में मैं यही हूं, इस रूप से स्वयं ज्ञान स्वरूपता से प्रकट हो जाता है। और अपने आप में ये वहम नहीं रहता, जी मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा ही दीन हूं, दरिद्री हूं, मेरे जैसा तो दुनिया में दुखी कोई नहीं होगा। ऐसा है नहीं, तेरे जैसा दुनिया में कोई न हुआ, न है, न होगा, पर सुखी है तो दुख तेरी कल्पना है, माना हुआ है दुख, नहीं तो आनंद स्वरूप है। आत्मा विवेक कर्तव्य बंध मुक्त विदुषा। इसलिए समझदार आदमी को चाहिए, विद्वान आदमी को चाहिए, विचारशील आदमी को चाहिए मुक्ति से छुट्टी, यानी बंधन से छुट्टी पाने के लिए आत्मा और अनात्मा को ठीक तरह से समझे। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? तेन आनंदी भवति, इसी से आनंदवान होता है। स्वयं विज्ञाय, अपने आप को जानकर, क्या जानकर? सच्चिदानंदम,
मैं सच्चिदानंद हूं, इस बात को जानकर आनंदित हो जाता है। और मुंजादिशिकामिव दृश्य वर्गात् प्रत्यंचमात्मानमसंगमक्रियम् विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः। जैसे सीख को, दो तरह की सीख होती है, एक तो नारियल की सीख बनाते हैं झाड़ू, और एक बनाते ही सीख होती है पीली वाली, पीली रंग की होती है। जैसे चटाई वटाई बुनते हैं, आप देखते हैं चटाई वाली घास जैसी होती है, घास में से निकलती है वो सीख। उस घास का नाम है मूज, उस घास का नाम है मूज। जैसे मूज में से सीख को बाहर निकाल लेते हैं, सीख के ऊपर पर्दे होते हैं घास के, उनको तोड़ते हैं और पर्दा एक तरफ हो जाता है और सीख एक तरफ हो जाती है, गांठ तोड़ते ही। ये बताता हूं आपको, जैसे ही उस मूंज की गांठ तोड़ते हैं, गांठ तोड़ते ही पर्दे एक तरफ हो जाते हैं और सीख एक तरफ हो जाती है। वैसे ही जैसे इसी का माने सीख को मूंज से बाहर निकाल लिया जाता है, वैसे ही दृश्य वर्गात, ये दृश्य वर्ग मूंज की तरह से है। इससे प्रत्यंचम आत्मानम असंगम अक्रियम, जो आत्मा प्रत्यक्ष सबका प्रत्यक्ष आत्मा है, असंग आत्मा है, अक्रिय आत्मा है, उसको इस प्रपंच से बाहर निकाल ले ग्रंथि खोल के, गांठ तोड़ के। और विविच्य तत्र प्रवलाप्य सर्वम, फिर कोई हम कहे कि संसार क्या है, तो विवेचन करने पर पता चलेगा संसार इन परमात्मा देव की कल्पना ही है, इनकी दृष्टि का पसारा ही है। और दृष्टि दृश्य दृष्टि रूप है और दृष्टि दृष्टा रूप है। दृश्य दृष्टि से अलग कुछ नहीं है और दृष्टि दृष्टा से अलग कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय करके इस सब कुछ को अपनी में विलय करके तदात्मना तिष्ठति यस्य मुक्तः, जो आत्मरूप से स्थित हो जाता है वो मुक्त कहलाता है। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज विमान उतरे और विमान बिठाकर ले गए, ये तो आजकल यहां बंगलौर भी उतरते हैं, जिसको जाना हो विमान से टिकट लेके जा सकता है। वैसे ही विमान पहले आम आदमी के पास नहीं थे, किसी राजा महाराजा के पास, किसी ऋषि महर्षि के तप से प्रकट होते थे, लेकिन आज वो विमान सुलभ हो गए हैं। लेकिन ये आवागमन से रहित की बात बता रहा हूं, इसमें विमान की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विमान की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत। तुम तो विमान पे ही सोच रहे होगे जाने की, शरीर तो तुम्हारा यहां जल गया, तो विमान पे कौन सा बोझ रहेगा जिसे ले जाओगे? सूक्ष्म शरीर को ले जाओगे विमान पे? सूक्ष्म शरीर तो विमान पे, जिस वैकुंठ की तुम बात करते हो, अगर उसमें सूक्ष्म शरीर जाता है तो इसका मतलब है कि स्थूल शरीर की रचना कर लेगा, और स्थूल शरीर की रचना कर लेगा इसका मतलब है फिर से बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि तीनों शरीर ही नहीं रहे, सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, कारण शरीर नहीं रहा, और स्थूल शरीर भी ज्ञान से तीनों शरीर जब निवृत्त हो गए तो फिर आने जाने की कल्पना कहां शेष रहती है? ये तो आने जाने के रोचक वाक्य हैं लोगों को परमार्थ की ओर लगाने के लिए। चलो वैसे हम मान लेंगे, कोई बात नहीं है, ये भी लोग होंगे, कोई बात नहीं, जैसे ये लोग है और लोग भी हो सकते हैं, इससे अच्छे भी लोग होंगे और इससे खराब लोग भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात को हम मान लेंगे। लेकिन लोग सारे विनाशी होंगे, लेकिन लोग सारे विनाशी होंगे और उनमें शरीर जो होगा दुख रूप होगा। चाहे कितनी ही लंबी आयु हो, शांति और चैन तो केवल मात्र ज्ञान में है और इस प्रपंच से अलग होने में है। इसलिए विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम, विवेचन करके इस सारे प्रपंच को अपनी में लय करते हुए जो एक आत्म रूप से स्थित होकर सारी भेद भ्रांति से छुट्टी पाकर अपने आप में विराजमान है, वो मुक्त कहा जाता है। और इस प्रकार ये परिपूर्ण हो रही है आज की कथा।
और भाई आप सभी लोगों को फिर मैं धन्यवाद देता हूं और जाते जाते एक भजन और सुनाई दे रहा हूं। मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए, मन से विसार जगत आत्मज्ञान, मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए, मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए। पुण्य सरत ज्ञान गंग जिसका है अनूप रंग, पुण्य सरित ज्ञान गंग जिसका है अनूप रंग, बहती है विचित्र ढंग एक बार नहाइए, बहती है विचित्र ढंग एक बार। मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए, मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए। ताप तपित जिसका मन, दुख दलित जिसका मन, ताप तपित जिसका मन, दुख दलित जिसका मन, तम से तमित जिसका मन एक बार आइए, तम से तमित जिसका मन एक बार आइए। मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए, मन से विसार जगत देख कर न भूल तू, भूल के प्रतिकूल तू, देख कर न भूल तू, भूल के प्रतिकूल। झेलता क्यों सूल तू आत्मधन पाइए, झेलता क्यों सूल तू आत्मधन पाइए। मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए, मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए। मान कान मान कर भूल इसको मान कर, मान कान मान कर भूल इसको, सत्व स्वाभिमान कर निज स्वरूप ध्याइए, सत्व स्वाभिमान कर निज स्वरूप ध्याइए। मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए, मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए। जग मग मोह छोड़ काम क्रोध को न दौड़, जग मग मोह छोड़ काम क्रोध को न दौड़। अनाद बेड़ियां दे तोड़ अब तो मान जाइए, अनाद बेड़ियां दे तोड़ अब तो मान जाइए। मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए, मन से विसार जगत आत्मज्ञान पाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लाल